हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है सूरदास द्वारा रचित पद। देखो बेटा, सूरदास जो हैं वो श्री कृष्ण के भक्त थे। उन्होंने श्री कृष्ण की भक्ति की है। तो इसमें जो है कहते हैं, जब श्री कृष्ण जो है गोपियों को छोड़कर चले जाते हैं द्वारकाधीश और अपना एक संदेश लेकर उद्धव को भेजते हैं, तो वो जो उद्धव और गोपियों के बीच में जो वार्तालाप होती है, बातचीत होती है, उसके बारे में जो है इस पद में बताया गया है। सूरदास जी कहते हैं, ऊधो तुम हो अति बड़भागी। बड़भागी होते भाग्यवान। गोपियाँ कहती हैं कि उद्धव तुम तो बहुत ज़्यादा क्या हो, भाग्यवान हो। अप्रस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। वो कहते हैं कि तुम जो हो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम प्रेम के बंधन से मुक्त हो। तुम्हारा मन जो है किसी के प्रेम में नहीं डूबा। तुम श्री कृष्ण के निकट रहकर भी जो हो उनके प्रेम बंधन से मुक्त हो। पुरनी पात रहत जल भीतर तारस देना तागी। वो कहते हैं, जिस प्रकार कमल का पत्ता सदा पानी में रहता है फिर भी उस पर जल का एक भी दाग नहीं लग पाता, उस पर मतलब कोई भी जल की बूंद जो है नहीं ठहरती, उसी तरह तुम भी जो हो वैसे ही हो। जो जल महा तेल की गागरी बूंद ना ताको लागी। और कहते हैं, ये तुलना कर रही हैं गोपियाँ उद्धव की। वो कहती हैं कि जैसे जो है तेल की मटकी को जल में डुबोने पर उस पर जल की बूंद नहीं ठहरती, और तुम जो हो श्री कृष्ण के निकट रहकर भी जो हो प्रेम नहीं करते, उनसे जो हमेशा तुम प्रेम से मुक्त हो। तुम वैसे ही हो जैसे गागरी और चिकनी गगरी और जो है कमल का पत्ता है। प्रीति नदी में पाँव न बुरायो दृष्टि न रूप रागी। वो कहते हैं, तुमने तो आज तक प्रेम की रूपी नदी में जो है डुबकी नहीं लगाई, ना पैर उसमें डुबोया है, और तुम्हारी दृष्टि किसी से भी नहीं उलझी, अर्थात तुम्हें किसी से भी प्रेम नहीं हुआ है। सूरदास अबला हम भोरी गुर चाटी जो पागी। अब गोपियाँ कहती हैं कि हम तो भोली भाली क्या हैं, अबलाएँ हैं। हमने श्री कृष्ण को जो है बहुत ही अच्छे से प्रेम किया है और हम उसके प्रेम में उलझ गई हैं। और कैसे, जैसे चींटी जो है गुड़ पर आसक्त होकर उस पर चिपट जाती है और कभी छूट नहीं पाती, उसके हमेशा प्राण ही चले जाते हैं। हमने भी उसी तरह श्री कृष्ण से प्रेम जो है किया है। मन की मन ही बांझ रही, कहिए जाई कौन पे उधो ना ही परत काही। वो कह रहे हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे मन में छिपी बात तो मन में ही रह गई। हम सोचते रहे कि श्री कृष्ण आएंगे, परंतु विरह वियोग में हमने इतने कष्ट सहे, परंतु श्री कृष्ण जो है नहीं आए। कहिए जाई कौन पे उदो ना ही परत काही। वो कहते हैं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कष्टों से भरी बातें सुनाने के लिए तुम्हें हमारे पास भेज दिया है। किसको? उद्धव को। अवधि आधार आस आवन की तन मन बिथा सही। और कहते, हम तो ये आस लगाए बैठे थे कि श्री कृष्ण जो हैं हमारे पास आएंगे, और उसके लिए हमने बहुत ही विरह पीड़ा सब कुछ सहा, परंतु वो जो है नहीं आए। अब इन जोग संदेशनी सुनी सुनी बिरनी बिरह दही। अब वो कहते हैं, और जो तुम अभी हमें जो योग का जो संदेश देने आए हो उसको सुनकर कैसे हो रहा है, हम विरहनियाँ क्यों हैं? क्योंकि वो श्री कृष्ण से अलग हो गई हैं, वियोग की आग में और भी ज़्यादा जलने लगी हैं। चाहती हुती गुहारी जितही ते उतते धार बही। वो कहते हैं कि विरह में डूब जाने के कारण गोपियों ने, कहते हमें जहाँ से सहायता मिलना की आशा थी, जिससे हम रक्षा की पुकार करते थे, वो भी जो है हमारी क्या है, वो धारा ऐसी प्रबल धारा थी कि यह हमारे प्राणों को लेकर ही रुकेगी। अर्थात हम श्री कृष्ण को बुलाकर योग साधना का संदेश भेजकर तुमने हमारे प्राण लेने का ही काम किया है। सूरदास अब धीर धर ही क्यों मर ज्यादा ना लही। सूरदास कहते हैं कि हे उद्धव, तुम ही बताओ हम धैर्य कैसे धारण करें। हमने श्री कृष्ण के लिए अपनी सारी मर्यादाएं, मर्यादा होता है बेटा मर्यादा, सारी मर्यादाओं का त्याग कर दिया है, और हमारी संपूर्ण मर्यादा नष्ट हो गई है, और तुम जो हो अब हमें योग का संदेश दे। हमारे हरि हारियल की लकड़ी। अब गोपियाँ किसकी तुलना कर रही हैं? श्री कृष्ण को बताते हुए, उद्धव को बताते हुए कह रही हैं कि तुमने जो ये योग का संदेश दिया है हमारे लिए क्या किया है? अन्याय और अत्याचार है। श्री कृष्ण तो कहते हैं जो राजनीति
पढ़ आए हैं, प्राप्त कर लिया उन्होंने, तो वो तो बहुत ज़्यादा राजनीति में निपुण हो गए हैं। अब वो अपनी तुलना किससे करती हैं गोपियाँ? वो तुलना करती हैं हमारे हरी हारियल की लकड़ी कैसे है। हारियल एक बेटा पक्षी होता है और वो लकड़ी के सहारे ही जो है टिकता है, तो कहते हैं हमारे लिए हरी भी वैसे ही हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी। कहते हैं हमारे तो मन में, कर्मों में, वचनों में क्या है? नंद नंदन, नंद बाबा के बेटे श्री कृष्ण, और हमने ये जो है दृढ़ निश्चय जो है कर लिया है। जागत सोवत स्वपन दिवस निसी कहना कहना जकरी। और कहते हैं हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में दिन रात काना काना ही करती रहती हैं। सुनत जोग लागत है सो ज्यों करई ककड़ी। कहते तुमने जो ये योग की बात कही है, हमें ऐसे लग रहा है जैसे हमने करई होता है कड़वी ककड़ी जो है खा ली है। सू तो ब्याधि हमको ले आए देखी सुनो सुनी ना करियो। कहते तुम तो जो हो यहाँ पर ये देखने आए हो कि हम श्री कृष्ण के बगैर कैसे रह रहे हैं। हमें तुम तो सोच रहे हो कि तुम मल्लम लगाने आए हो, परंतु तुम जो हो हमारी व्यथा को सुन नहीं पा रहे हो। यह तो सूर तिन ही लह सौंपी जिनके मन चक्रिय। कहते हैं सूरदास जी कहते हैं कि ये तो वही इंसान जानता है जिसने अपना मन जो है कहीं लगा लिया हो। गोपियाँ कहती हैं कि हमने तो जो है श्री कृष्ण की ही चाकरी करनी है और हमारा मन जो है उन्हीं में जो है रमसा गया है। हरी है राजनीति पड़ी आया। वो कहती हैं गोपियाँ, क्योंकि उन्हें बहुत गुस्सा आया हुआ है कि श्री कृष्ण ने जो है उद्धव के द्वारा उन्हें योग का संदेश भेजा है। वो कहते हैं हरी श्री कृष्ण ने तो बहुत सारी राजनीति जो है पढ़ ली है। समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। और कहते हैं श्री कृष्ण जो है इतने निपुण हो गए हैं कि ये भवरा जो तुम भवरे उद्धव हो, तुम्हें जो है गुरु ने जो एक ग्रंथ सा पढ़ा दिया है और तुम जो कुछ समाचार हमारे पास प्राप्त करने आए हो। एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। कहते एक तो वो पहले ही चतुर थे और उन्होंने गुरु का ग्रंथ पढ़ाकर जो है तुम्हें अब हमारे पास भेज दिया है। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए। वो कहते हैं उनकी बुद्धि इतनी विशाल हो गई है कि उन्होंने हम युवतियों के लिए योग साधना करने का संदेश भेज दिया है। अर्थात वो इतने बुद्धिमान नहीं हैं कि वो युवतियों के लिए योग साधना को उचित मान सकते हैं। ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए। वो कहते हैं पुराने ज़माने में तो सज्जन लोग दूसरों का भला करने के लिए इधर उधर भागते फिरते थे, परंतु आजकल के सज्जन तो दूसरों को दुख और सताने के लिए यहाँ तक दौड़े चले आए हैं। मतलब वो उद्धव को ताना दे रहे हैं गोपियाँ कि तुम जो हो श्री कृष्ण के कहने पर हमारे दुख को और भी बढ़ाने आ गए हो। अब अपने मन फेर पाइए चलत जू होते चुराए। वो कहते हैं हम तो केवल इतना जानते हैं कि हमारा मन जो है वो श्री कृष्ण से मिल चुका है, श्री कृष्ण में ही रमा है। वो चुपचाप चुरा कर जो है उसे अपने साथ ले गए हैं और ऐसे में न्यायपूर्ण काम की आशा उनसे कैसे की जा सकती है। ते क्यों अनिति करे आपुन जे और अनिति छुड़ाए। वो कहते हैं वो तो जो है दूसरों के द्वारा अपनाई जाने वाली रीतियों को छुड़ाने का प्रयत्न करते रहते हैं। मतलब श्री कृष्ण प्रेम करने की रीति अपना रहे थे, पर वे चाहते हैं कि हम प्रेम की रीति को छोड़कर योग साधना के मार्ग को अपना लें, जो कि सरासर अन्याय है। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा ना जाही सताई। और कहते हैं राजा का धर्म क्या होता है कि अपनी प्रजा के लोगों को ना सताए, परंतु श्री कृष्ण अपने स्वार्थ के लिए हमारे सारे सुख चैन को छीनकर हमें दुखी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बच्चों ये थी कविता सूरदास के पद। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। धन्यवाद।